कैद खाना बना दिया है तमाम पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बम फोड़ दिया पाकिस्तानी प्लेयर्स पर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है आज के बाद कोई भी पाकिस्तानी क्रिकेटर, स्पेशली जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है, वो एक ट्वीट भी नहीं कर सकते जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अप्रूवल नहीं दे देगा। जी हां दोस्तों, ये वाकया क्यों पेश आया आप जानते हैं। नसीम शाह की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नया स्टेप उठा लिया है कि कोई भी पाकिस्तानी एक ट्वीट भी नहीं कर सकता, ना फेसबुक पर, ना एक्स पर, ना इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट लगा सकता, किसी जगह पर भी कुछ भी नहीं कह सकता। हां, सिर्फ एक सूरत में, जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया इजाजत ना दे दे, मीडिया मैनेजर इजाजत ना दे दे। यह स्टेप उठाया गया दोस्तों पाकिस्तानी प्लेयर्स के हवाले से। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि जो कमर्शियल एड है उसके लिए ट्वीट किए जाते हैं, विक्ट्री के हवाले से ट्वीट किए जाते हैं, क्या वो भी ट्वीट नहीं कर सकता कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर्स? जी हां दोस्तों, वो भी ट्वीट नहीं कर सकता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अप्रूवल के बगैर। अब रात का टाइम है, आपको ट्वीट करना है, पहले आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो अपना ट्वीट भेजना पड़ेगा। अगर वो मान जाते इस चीज को कि हाँ भाई ठीक है, ये ट्वीट में कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं है, तो फिर आप ये ट्वीट पोस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप ट्वीट भी नहीं कर सकते, किसी किस्म का भी ट्वीट नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऐलान हो चुका है। नसीम शाह ने जो कुछ किया ही था, जो हमारा इमर्जिंग कैटेगरी का प्लेयर था मोहम्मद शहजाद, उसने भी एक पोस्ट कर दी थी। यानी ये देखें, इंस्टाग्राम स्टोरी उसने लगाई थी, उसमें नसीम शाह है और मोहम्मद शहजाद है। ये किस वजह से स्टोरी उसने लगाई? ये स्टोरी इस वजह से लगाई कि मैं मोहम्मद शहजाद इस टाइम नसीम शाह के साथ खड़ा हूं। नसीम शाह के जो बुरा वक्त चल रहा है, मैं उसके साथ खड़ा हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो उसके साथ ज्यादती की है, मैं नसीम शाह के साथ खड़ा हूं। आप जानते हैं, ये जैसे ही फाइन हुआ था उसके फौरन बाद ये पोस्ट आती है। इसका भी बहुत नोटिस लिया जाता है कि भाई तेरे में जुर्रत कैसे हुई, अभी तो अंडे से निकला है और इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट कर रहे हैं, आप नसीम शाह के साथ खड़े हो रहे हो। तो इस वजह से इस चीज को रोकने के लिए एक तो नसीम शाह ने ट्वीट कर दिया था, महारानी को कुछ कह दिया था, उसके इल्जाम में 2 करोड़ फाइन भी हो गया था। लेकिन अब ये जो ऐसी ट्वीट हो रही होती है किसी प्लेयर के साथ खड़े होने के लिए, इसको भी बंद किया जा रहा है। आप किसी किस्म की भी पोस्ट नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा अगर गलती से भी ऐसा आपने कर दिया तो। और नसीम शाह को जब ये फाइन का पता चला, कहा यह जा रहा है, मीडिया पर ये पिक्चर बहुत वायरल हो रही है कि वो उस टाइम ट्रेनिंग कर रहे थे। जैसे ये फाइन का ऐलान होता है तो नसीम शाह को कोई प्लेयर जाकर बताता है कि भाई आपकी सजा सामने आ चुकी है, 2 करोड़ का जुर्माना आप पर लगा दिया गया है। नसीम शाह यकीन करो हैरान रह गए और परेशान हो चुके उस टाइम। वो अलग बात है 2 करोड़ वो पे कर सकता है, लेकिन उसको ये प्रॉब्लम थी कि देखें ये कुछ हो रहा है। वो ट्रेनिंग छोड़कर गया और उसको बताया गया भाई था आपने अपोलॉजी भी करनी है, 2 करोड़ फाइन तो भरना ही भरना है। जब ये सारी इंफॉर्मेशन मिली वो परेशान हुआ, ट्रेनिंग छोड़कर वो चला गया। आप देखें दोस्तों, एक प्लेयर के साथ कैसे मेंटली टॉर्चर किया जाता है, जहां पर क्रिकेट बहुत जज्बे जोश से खेली जाती है। एक ऐसे प्लेयर के साथ ज्यादती हो रही है जो पाकिस्तान के साथ लॉयल था। वो 16 साल की उम्र में टेस्ट मैच खेल रहा था। टेस्ट मैच के दौरान ही उसको बताया जाता है कि आपकी मदद की डेथ हो चुकी है। लेकिन वो उसी टाइम उसको मीडिया मैनेजर ने और बहुत से लोगों ने उसको कहा था कि आप जा सकते हैं पाकिस्तान, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरे लिए कंट्री फर्स्ट है, मेरी मां की ये ख्वाहिश भी है। लेकिन वो मैच छोड़कर पाकिस्तान नहीं आया था ऐसी सिचुएशन में भी। लेकिन आज उसके बाद इतनी ज्यादा सर्विसेज दे दी उसने पाकिस्तान टीम के हवाले से। अफगानिस्तान के अगेंस्ट हमें मैचेस भी दोस्त ने 2-3 जितवा दिए, और वर्ल्ड कप में भी आप जानते हैं 2022 में कैसी उसकी परफॉर्मेंस थी। इन सब चीजों को इग्नोर कर दिया गया। उसने क्वेश्चन मार्क पूछा कि इतना आपने क्यों इतना प्रोटोकॉल दिया है मरियम नवाज को। इस क्वेश्चन मार्क पर भी इतना बड़ा फाइन हो जाना अनबिलीवेबल सीन हो रहा है दोस्तों। और कहा यह जा रहा है ये फाइन नसीम शाह पे नहीं करेंगे। बहुत से लोगों ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि नसीम शाह आपने ये घबराना नहीं है, ये 2 करोड़ का फाइन मैं खुद पे करूंगा। अभी तक उसका नाम सामने नहीं आया। बहुत से जर्नलिस्ट दावा कर रहे हैं कि ये फाइन
नसीम शाह की सैलरी से तो कट हो जाएगा, लेकिन वो रिवर्स हो जाएगा। जो पे करना चाहते हैं नसीम शाह का फाइन, वो नसीम शाह के अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में वो नसीम शाह के साथ खड़े हैं। और अली तरीन का भी दोस्तों स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रहा है ये, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये मान गया कि उसके मैनेजर की मिस्टेक थी, क्योंकि मैनेजर ने वो ट्वीट किया था। नसीम शाह की इसमें मिस्टेक नहीं थी। जब नसीम शाह की मिस्टेक ही नहीं थी, मैनेजर को सजा मिल चुकी है, फिर प्रॉब्लम तो एक्चुअल में खत्म हो चुकी है, फिर नसीम शाह को किस बेस पर 2 करोड़ का फाइन किया गया? ये बात इसकी बहुत अच्छी है दोस्तों। जब आपको प्रूव मिले हैं कि उसके मैनेजर ने ये सब कुछ किया है और उसके मैनेजर को लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया है, वो किसी पाकिस्तान क्रिकेटर का मैनेजर भी नहीं बन सकता, ना किसी मीडिया के साथ वो अटैच हो सकता, तो सजा उसको मिल चुकी है। लेकिन नसीम शाह को 2 करोड़ का जुर्माना किस बेस पे किया गया है, ये समझ नहीं आ रही। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो, एक मिसाल बनाना चाहता है, इबरत का निशान बनाना चाहता है नसीम शाह को, जो 2 करोड़ का फाइन किया? आज से पहले एक किसी भी प्लेयर को 2 करोड़ का फाइन नहीं हुआ। बहुत से लोगों ने, यकीन करो, चीटिंग की मैच के दौरान, गेंद को चिबाया और बहुत कुछ करके दिखाया, लेकिन उनको इतना बड़ा फाइन नहीं दिया गया जितना नसीम शाह को फाइन दिया गया। और जिसने भी सिर्फ क्वेश्चन पूछा, आपसे सवाल होता है कि जो गेम के दौरान चीटिंग करता है वो अपने आप को गेम से बड़ा समझता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मानता नहीं है वो एक तरफ। दूसरा जो सिर्फ क्वेश्चन मार्क, सिर्फ एक सवाल रखता है और क्वेश्चन मार्क उसके आगे होता है, सिर्फ सवाल पूछा जाता है कि भाई हाँ ये क्यों हो रहा है ऐसा, उसको 2 करोड़ का फाइन दे दिया जाता है। जो सब कुछ सारे किताब खिलाफ वर्जियों पर उसने लिख दी है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं पूछा जाता। ये दोहरा मेयार पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं होना चाहिए दोस्तों। एक और भी ट्वीट आता है सिकंदर रजा की तरफ से, है तो पाकिस्तानी लेकिन जिम्बाब्वे टीम की तरफ से वो खेलता है, पीएसएल खेलने के लिए आया हुआ है। इसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा किया इस अपने ट्वीट में। इस ट्वीट के 2 मतलब है। इसमें तो लिखा हुआ है कि मैं बहुत मशकूर हूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझे मेरे फ्रेंड से, मेरी फैमिली से मिलने दिया मेरे रूम में आकर। अब इसके 2 मतलब है दोस्तों। आप जानते हैं शहनशाह अफरीदी को फाइन हुआ है 1 मिलियन रुपीस का। अब ये जो ट्वीट है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी फैमिली को, इसके फ्रेंड को जो फाइन हुआ उसके बाद मिलने दिया है, उनको इसके रूम में भेजा है, या फिर उससे पहले की ये बात है जब ये सारा वाकया पेश आ चुका है? तो अब इस ट्वीट से जो ये जाहिर होता है कि वाकई उसके बाद ऐसा हुआ है। जब आपने मिलने ही देना था तो फिर आपने इतना बड़ा फाइन क्यों किया? तो एक तो ये बात होगी। दूसरा ये कि ये इस ट्वीट का मतलब तंज भी हो सकता है, जैसे सिकंदर रजा ने लिखा है ना, यानी दुनिया के सामने सिकंदर रजा का ट्वीट जा रहा है। फॉर एग्जांपल कोई भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हो, कोई भी वेस्ट इंडीज क्रिकेटर हो, कोई न्यूजीलैंड का क्रिकेटर हो, वो इस ट्वीट को देखकर क्या सोचेगा कि पाकिस्तान में इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है, यानी किसी भी प्लेयर के साथ उसके फैमिली मेंबर भी नहीं मिल सकते, उसके फ्रेंड भी नहीं मिल सकते, इतना आप कैद करके रख सकते हो पीएसएल में ओवरसीज प्लेयर को। तो ये इसका गलत मतलब भी लिया जा सकता है। अब मुझे ये इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये बाद में इस फैमिली मेंबर इसको मिलने के लिए आए, या तो पहले शहनशाह अफरीदी ने उनकी मीटिंग करवा दी, उसके बाद ऐसा हुआ है कि वाकई इनको रूम में जाकर मिलाया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो फिर शहनशाह अफरीदी को फाइन क्यों किया, ये समझ नहीं आ रहा है। या फिर ये सिकंदर रजा ने तंज के तौर पर ट्वीट किया है कि दुनिया के दूसरे प्लेयर्स को ये पता चले कि देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आपको परमिशन लेना पड़ेगी और फाइन भी हो सकता है अगर आप गलती से भी किसी भी फैमिली मेंबर या फ्रेंड से मिलना चाहोगे तो। दोस्तों लास्ट में मैं आपको ओपिनियन देना चाहता हूं, क्या ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तानी तमाम प्लेयर को एक किस्म का कैद कर देना चाहिए कि वो अपनी राय भी ना रख सके? यार चलो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर तो हैं, क्रिकेटर तो उन लोगों ने खेलनी है, ये तो उनका काम भी है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ भी है। आप पर्सनल लाइफ पर कैसे उसको बैन कर सकते हो? आप पर्सनल लाइफ को नहीं बैन कर सकते। वो अपने फैंस के हक में भी ट्वीट कर सकते हैं, अपने फैंस की आवाज़ भी बन सकते हैं और भी कुछ ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो उनको बांध के रख दिया है
क्या आप इस चीज से एग्री करते हैं कि यार प्लेयर्स की लाइफ बर्बाद हो जाए? पहले ही कहा जाता है कि यार प्लेयर्स के माइंड के साथ नहीं खेलना चाहिए किसी भी बोर्ड को, उनको रिलैक्स फील होना चाहिए। उनके पास ऑलरेडी उनके माइंड में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, ट्रेनिंग करनी होती है उन लोगों ने, मैच का प्रेशर अलग होता है, परफॉर्मेंस नहीं आ रही उसका प्रेशर अलग होता है, इंप्रूवमेंट लेकर आनी है उसका प्रेशर अलग होता है, डे बाय डे आगे बढ़ना है उसका प्रेशर अलग होता है, बहुत सी ज्यादा टेंशन होती है। लेकिन इन सब टेंशन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सबसे ऊपर होके बैठा हुआ है, यानी आपको उठने नहीं देना हमने किसी भी जगह पर। क्या ऐसा होना चाहिए? प्लेयर्स को मेंटली टॉर्चर किया जाए ना? आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर गलती हो जाती किसी भी प्लेयर को, एक फार्मूला रख लो, उसकी उतनी सजा दो, ना कि बढ़ चढ़ कर सजा देनी चाहिए, उसके हिसाब से आप चलो। लेकिन ये हक छीन लेना कि आप ट्वीट नहीं कर सकते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की परमिशन के बगैर, अनबिलीवेबल सीन हो रहा है मेरे सामने। फिर भी आपकी क्या राय इस पर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। क्या ऐसा हो जाना चाहिए कि खत्म कहानी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इजाजत देगा तो ठीक, अगर रात को ट्वीट करना है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैसेज करके सो जाओ, सुबह अप्रूवल आ जाए तो वो ट्वीट कर दो, अदरवाइज अप्रूवल ना आए तो आपने वो ट्वीट नहीं करना। कैसी बात है यार, किस जगह पे हम जी रहे हैं? आपकी पर्सनल राय फैक्ट के साथ मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, मैं वेट करूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।